जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको झारखंड चौकीदार बहाली संबंधित आपको झारखंड के दो जिले पूर्वी सिंहभूम जिला और आपको साहेबगंज जिला का अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पूर्वी सिंहभूम का जो रिजल्ट है वो आपको फाइनली कब जारी किया जाएगा, आगे का प्रोसेस जो केस हुआ है उसका क्या अपडेट है, और साथ ही साथ आपको साहेबगंज जिला का आपको रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो सारा आपको डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आपको साहेबगंज जिला की बात करें तो साहेबगंज जिला में जो आपका चौकीदार का रिटेन एग्जाम आपका 19 जनवरी को जो आपको लिया गया, और उसी दिन आपको चौकीदार का एग्ज़ाम भी लिया गया था, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको एनएचएम की जो आपको एग्ज़ाम था उसी दिन आपको लिया गया था। लेकिन आपको एनएचएम का जो लिया गया था उसका जो फाइनली आपको रिजल्ट है वो आपको जारी कर दिया गया है, और आपको चौकीदार का भी कॉपी ये सब आपको जांच किया जा रहा है, और इसका भी आपका जल्द ही आपका चौकीदार का भी आपको रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स ये सब आपको जारी कर दिया जाएगा। तो साहेबगंज जिला का आपका जनवरी लास्ट या फिर आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जब भी आपका इसको ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और फिर आपको दूसरा जिला पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका जो चौकीदार का जो प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पर आपका सारा आपको रनिंग प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिकली भी हो चुका है, और यहाँ पर आपको बहुत जो जितना सीट है उससे आपको कम ही अभ्यर्थी यहाँ पर आपको पास हुए हैं। और यहाँ पर आपको राजू महतो के द्वारा यहाँ पर आपको केस भी आपको किया गया है। तो उसका की बात करें पूर्वी सिंहभूम जिला में जो आपको राजू महतो बनाम अदर के द्वारा जो आपका इसमें केस हुआ है, और केस में जो हाईकोर्ट में जो केस में आपका सुनवाई जो हुआ था 23 आपका जनवरी को, उसमें आपको देख सकते हैं कि जो स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 8 वीक, यानी कि कोर्ट के द्वारा आपको जवाब मांगा गया है। जवाब आपको सरकार से यानी कि आपका मांगा गया है, और उनको समय दिया गया है कि आपको 8 वीक यानी कि आपको 8 सप्ताह का समय आपको दिया गया है, कि 8 सप्ताह के अंतर्गत आपको काउंटर एफिडेविट करने के लिए समय दिया गया है। और अब आपका जब भी आपको सरकार के द्वारा जितना जल्दी यहाँ पर आपको 8 वीक आपको मैक्सिमम दिया गया है, बाकी इसके अंदर जब भी आपको इसका जवाब आपको यहाँ पर आपको किया जाता है, इसके बाद वो फाइनली आपका आगे का जो डेट मिलेगा और इसके बाद आपका सुनवाई किया जाएगा। तो अभी इसमें आपको लेट आपका जो भी रिजल्ट है वो आपका सब प्रभावित हो सकता है। देख सकते हैं कि जो आपका एनी अपॉइंटमेंट मेड विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस, वो आपको रीट प्रोसीजन के आपको आपका जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको प्रभावित होगा। तो अभी आपका इसमें लेट होगा, और फिर आपको पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती का जो रिजल्ट है फिलहाल अभी जारी नहीं हो सकेगा। रीजन ये है कि आपको चौकीदार नियुक्ति की जो शारीरिक परीक्षा का परिणाम जो है वो आपको तैयार हो चुका है, यानी कि जहाँ पर आपको रनिंग लिया गया था उसका आपको रिजल्ट आपको तैयार है, लेकिन आपका कोर्ट के चलते आपको अभी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको हालांकि इसे आपको सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जाएगा, इसकी वजह है कि हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें कहा गया है कि आदेश से आपको नियुक्ति आपको प्रभावित होगी। इसी की वजह से आपका माना जा रहा है कि अब जिला प्रशासन यह रिजल्ट है तभी जारी करेगा जब विभाग आदेश देगा, या फिर आपको हाईकोर्ट इस मामले में आपको फैसला सुना देगा तभी आपको रिजल्ट दिया जाएगा। जो आपको शारीरिक परीक्षा में यहाँ पर आपको कुल 224 अभ्यर्थी यहाँ पर आपको पास किए हैं, और वैसे ज़िले में जो है आपको 305 पोस्टों की आपको भर्ती आपको निकली थी, लेकिन आपका 224 कैंडिडेट है यहाँ पर आपको पास हुए हैं, यानी कि सीट यहाँ पर भी आपको वैकेंट हैं। और सूत्र बताते हैं कि जो सफल 224 में से जो है 79 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपको एक बीट में अकेले सफल है, यानी कि आपका 79 जो लोग हैं एक बीट से एक लोग हैं, इनका तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो है उनका आपको नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके आपको बीट में सफल अभ्यर्थी हैं एक से अधिक हैं, यानी कि अदर जो आपका कैंडिडेट जो बच जा रहे हैं, बाकी आपका एक बीट से आपका 3 लोग हैं, कहीं कहीं आपका 6 लोग 7 लोग तक आपको एक एक बीट से आपको पास किए हैं। तो ऐसे में आपको मेरिट में एक अभ्यर्थी स्पष्ट अंतर से अव्वल है। हालांकि कुछ ऐसे भी बीट हैं जहां एक से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और वहां किसी एक का चयन आपका मुश्किल है। आपका एक बीट से आपको एक ही का अस्थायी बीट का आपको निवासी होना चाहिए, आपका मांगा गया था, और एक ही आपको कैंडिडेट का एक बीट से आपको सिलेक्शन लिया जाना है। तो यही आपको पेंच फंसा हुआ है कि आपका उनका जो एक बीट से 607 लोग जो पास किए हैं तो उनका किस बार से आप लोग को सिलेक्शन उनका रिजल्ट दिया जाए। और हालांकि जो भी आपको आसपास के बीट पर उनकी अगर जो नियुक्ति लिया जाता है तो लगभग सभी नियुक्त आपको कर लिए जाएंगे, यानी कि जैसे कि आपको रामगढ़ जिले बोकारो जिला में जिला लेवल के अनुसार उसमें रिजल्ट दिया गया, और बाकी दूसरे बीट में भी उनका ड्यूटी दिया गया। तो उस तरह से अगर जो यहाँ पर भी आपको लिया जाता है तो सारे बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाएगा और सारा का आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको जो पूर्वी सिंहभूम का डीसी सर हैं उनके द्वारा भी आपको मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, और इसके लिए कानूनी राय और विभागीय रजामंदी भी आपको मांगा जा रहा है, कि इसके लिए उपायुक्त ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है कि जब रजामंदी मिल जाएगी तब उसके हिसाब से आपको निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपको मांगा गया है कि जो एक बीट से 6-7 लोग पास किए हैं
उनका अलग बिट से आपको नियुक्ति आपको रिजल्ट दिया जाए या फिर आपको नहीं दिया जाए। इसके बाद उनका जब भी आपका इसमें मार्गदर्शन सरकार के द्वारा मिल जाता है, इसके बाद इनका फाइनली जो है आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा और फिर उनका बाद में सिलेक्शन लिया जाएगा। तो अभी आपको पूर्वी सिंहभूम का तो अभी आपको लेट लगने वाला है, क्योंकि आपका उधर केस भी हो चुका है और बाकी इधर आपका जो मार्गदर्शन मांगा गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें भी आपको मार्गदर्शन जब तक आता है और कोई भी आपको अपडेट जारी किया जाता है तो अपडेट कर दूंगा। तो यही अभी आपको पूर्वी सिंहभूम वाले को अभी तो थोड़ा वेट करना होगा। और बाकी कोई भी केस का अपडेट आता है या फिर आपको कोई भी और जजमेंट का आदेश आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।